Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. This is the Legend Institute of Management and Sciences from Multan. Lecture number 12. The department is BS English 4th semester. Subject is the Pedagogical Grammar. And today the topic is tenses. My name is Iqra Khan. Today let's talk about two tenses. What are tenses? हम स्टार्ट करते हैं टेंसेस को. जी, टेंसेस एक्सप्लेनेशंस. When should I use the present simple? अब हम देख रहे हैं यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल टेंस. ओके, प्रेजेंट यूजेस हम देख लेते हैं. वी यूज प्रेजेंट सिंपल व्हेन समथिंग इज जनरली और ऑलवेज ट्रू. अब देखें, जो फैक्ट्स हैं उनको हम चेंज नहीं कर सकते हैं. पीपल नीड फूड. इट स्नोज इन विंटर हेयर. 2 and 2 मेक 4. यहाँ पे मेक्स नहीं आएगा. 2 and 2 मेक 4. इसी तरह इट स्नो नहीं होगा. इट स्नोज इन विंटर हेयर. पीपल नीड्स नहीं होगा. पीपल नीड होगा. बिकॉज जब हमारे पास सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल फॉर्म में है तो हमने वर्ब की फॉर्म को सिंगल ही रखना है. मीन्स उसके साथ हम SCIS नहीं यूज़ करेंगे, ना ही हम उसको सेकंड और थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. नंबर 2 भी देख लेते हैं. सिमिलरली वी नीड टू यूज दिस टेंस फॉर अ सिचुएशन दैट वी थिंक इज मोर और लेस परमानेंट. अब देख लेते हैं. वेयर इसमें होगा वेयर डू यू लिव. शी वर्क्स इन अ बैंक. आई डोंट लाइक मशरूम्स. ठीक है, अब ये आपको ये बताया गया है इसमें कि अगर हम उसको नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बना लेते हैं, यानी इस सिचुएशंस में होगा तो हम इसमें क्या कौन से जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो यूज़ करेंगे. तो हम इसमें डू एंड डज का यूज़ करेंगे. फॉर एग्जांपल आई, वी, दे, यू के साथ हम जो है वो डू यूज़ करेंगे, जबकि ही, शी, इट के साथ हम डज यूज़ करेंगे. नंबर 3 पे देख लेते हैं. द नेक्स्ट यूज इज फॉर हैबिट्स और थिंग्स that we do regularly. We often use adverbs of frequency such as often, always and sometimes. हम इस तरह के adverbs जो हैं frequency of adverbs जो हैं वो use करेंगे. For example, such as often, always and sometimes. In this case, as well as expressions like every Sunday or twice month. तो हम इसकी भी देख लेते हैं. Do you smoke? I play tennis every Tuesday. I don't travel very often. जी. We can also use the present simple for short actions that are happening now. The actions are so short that they are finished almost as soon as you have said the sentence. This is often used with sports commentary. For example, he talks the ball, he takes the ball, he runs down the wing and he scores. He takes the ball, he runs down the wing एंड ही स्कोर्स. ठीक है, जिस तरह से कमेंट्री वगैरह होती है उसके अकॉर्डिंग अगर हमारा टेंस जो है वो उसके अकॉर्डिंग लेंथी हो जाता है तो हम उसको वहीं पे फिनिश करेंगे जहां वो फिनिश होगा. ओके, फ्यूचर यूजेस इसके क्या होंगे ये भी देखते हैं. वी यूज़ द प्रेजेंट सिंपल टू टॉक अबाउट द फ्यूचर when we are discussing a timetable or a fixed plan. Usually the timetable is fixed by an organization, not by us. For example, school begins at 9 tomorrow.
What time does the film start? The plane does not arrive at 7, it arrives at 7:30. We also use the present simple to talk about the future after words like when, until, after, before, and soon as. These are sometimes called subordinate clauses of time. फॉर एग्जाम्पल देख लें, इसकी यहाँ पे एग्जाम्पल्स भी दी हुई हैं. आई विल कॉल यू व्हेन आई हैव टाइम. जैसे कंडीशंस होती हैं इसी तरह इसमें भी बताई हुई हैं, वो नीचे भी जो है वो डिफ़ाइन किया हुआ है. आई विल कॉल यू व्हेन आई हैव टाइम. अब इसमें एक तो आपके पास आ रहा है, आपको जो इस टेंस के आपको टू पार्ट्स नज़र आ रहे हैं, जिसमें एक आई विल कॉल यू है और व्हेन के बाद नेक्स्ट आ गया आई हैव टाइम. तो एक होगा फ्यूचर का और एक हो जाएगा आपके पास आई हैव टाइम. ये इसमें हम अफेक्ट वाले हैव और हैज़ को और इन चीज़ों को यूज़ करेंगे. आई वॉन्ट गो आई विल नॉट गो आउट अंटिल इट स्टॉप्स रेनिंग. ठीक है, इसमें हम कॉन्ट्रैक्शंस यूज़ करेंगे. फॉर एग्जांपल होता है जिस यहाँ पे थर्ड वाले में आई एम को यूज़ किया हुआ है और सेकंड वाले में वन नॉट को, यानी नॉट वांट आ जाएगा तो हम इसको इस तरह से यूज़ करेंगे. नेक्स्ट है आई एम गोइंग टू मेक डिनर आफ्टर आई वॉच द न्यूज़. कंडीशनल यूजेस क्या होंगे? वी यूज़ द प्रेजेंट सिंपल इन द फर्स्ट एंड द ज़ीरो कंडीशनल्स. It is if it rains, we won't come. We will not come. If you heat water to 100 degrees, it boils. यानी इस तरह के टेंसेस में कंडीशंस जो हैं वो यूज़ नहीं होंगी. अब हम आ जाते हैं व्हेन आई शुड यूज़ द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस यानी प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस की तरफ. प्रेजेंट यूजेस इसके देख लेते हैं जी. फर्स्ट वी यूज़ द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस फॉर थिंग्स दैट आर हैपनिंग एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग. दीज थिंग्स यूजुअली लास्ट फॉर क्वाइट अ शॉर्ट टाइम एंड दे आर नॉट फिनिश्ड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दैम. ये इसकी डेफिनेशन आ गई है कि प्रोग्रेसिव टेंसेस एक्चुअल में होते क्या हैं. तो वो कंटिन्यू होते हैं और अभी तक मतलब उसको हम बता नहीं सकते उसका एग्जैक्ट टाइम कि वो फिनिश कब तक होगा या वो कब जो है वो किया गया है सेंटेंसेस में. फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि वो काम कर रही है तो शी इज़ डूइंग वर्क आ जाएगा, बट हमें नहीं पता होगा कि उसका शॉर्ट टाइम जो है वो क्या है और उसका फिनिश जो है वो कब होगा. तो ये प्रोग्रेसिव टेंसेस होते हैं. आई एम वर्किंग एट द मोमेंट. प्लीज़ कॉल बैक एज वी आर ईटिंग डिनर नाउ. जुरे इज स्लीपिंग. We can also use this tense for other kinds of temporary situations even if the action is not happening at this moment. अब देखें ये इस तरह से भी यूज़ होता है. जॉन्स वर्किंग इन अ बार अंटिल ही फाइंड्स अ जॉब इन हिज फील्ड. एक टेंस जो है वो हो गया आपका प्रोग्रेसिव का, जबकि दूसरा जो है वो प्रेजेंट सिंपल में आ गया. ही फाइंड्स अ जॉब इन हिज फील्ड. अब इसमें यहाँ पे पता चल रहा है ही माइट नॉट बी वर्किंग नाउ, यानी अब वो उसमें वर्किंग नहीं कर रहा. तो ये इस तरह से आ जाएगा. आई एम रीडिंग अ रियली ग्रेट बुक. अब देखिए इसमें रियली यानी वो भी पता चल रहा है कि वो भी कर रहा है रीडिंग बुक. शी इज़ स्टेइंग विद हर फ्रेंड फॉर अ वीक. अच्छा, कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें टाइम्स जो है वो उसमें आइडिया हो जाता है. फॉर एग्जांपल जैसे इस थर्ड वन में था शी इज़ स्टेइंग विद हर फ्रेंड फॉर अ वीक.
तो ये भी जो है वो टाइम का आपको पता चल रहा है कि वो एक हफ्ते से जो है वो अपनी दोस्त के घर जो है वो रह रही है, अपनी दोस्त के साथ रह रही है. Compare this with the present simple, which is used for permanent situations that we feel will continue for a long time. I work in a school. I think this is permanent situation. तो इसमें ये नहीं होगा. ये देखिए, इसको अगर हम टेम्पररी सिचुएशन बना दें तो आएगा आई एम वर्किंग इन अ स्कूल, यानी ये प्रोग्रेसिव हो जाएगा इस तरह से. We can use the present continuous for temporary or new habits continue for a long time. We use the present simple. We often use these with expressions like these days or at the moment. He is eating a lot these days. आ जाएगी इसकी examples. She is swimming every morning. You're smoking too much. You are smoking too much. इस तरह से इसकी examples होंगी. Another present continuous use is for habits that are not regular but that happen very often. In this case, we usually use an adverb like always, forever, or constantly. Often we use the present continuous in this way to talk about an annoying habit. You are forever losing your keys. She is constantly missing the train. Lucy is always smiling. यानी इसमें कुछ वर्ड्स जिस तरह हमने ऊपर बताए हुए हैं लाइक ऑलवेज, फॉर एवर और कॉन्स्टेंटली, इस तरह के वर्ड्स जो है वो यूज़ होंगे. और इसके फ्यूचर यूजेस क्या होंगे? द नेक्स्ट यूज इज़ फॉर डेफिनेट फ्यूचर अरेंजमेंट्स. In this case, we have already made a plan and we are pretty sure that the event will happen in the future. For example, I am meeting my father tomorrow. If we are going to beach at the weekend. अब देखें ये आ गया फ्यूचर यूजेस. टुमारो, एट द वीकेंड, और आई एम लिविंग एट देयर एट 3. तो यानी 3 बजे तक जो है वो इसमें मेंशन हो रहा है टाइम का. तो वो 3 बजे तक जो है वो चली जाएगी. तो 3 जो है एट 3. अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं परफेक्ट सिंपल की तरफ, यानी प्रेजेंट परफेक्ट की तरफ. अनफिनिश्ड एक्शंस होते हैं इसके, वो देख लेते हैं. वी यूज़ दिस टेंस व्हेन वी वांट टू टॉक अबाउट अनफिनिश्ड एक्शंस और स्टेट्स और हैबिट्स दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यू टू द प्रेजेंट. Usually we use it to say how long and we need since or for. We often use stative verbs. अच्छा जी, अब हम इसमें I have known Karen since 1994. यानी वो कैरन को जानता है since 1994, यानी 1994 से. She lived in London for 3 years. तो इसमें आज का she has lived in London for 3 years. Okay, I have worked here for 6 months. Since and for का यूज़ देख लेते हैं. We use since with a fixed time in the past. फिक्स टाइम यानी जब हमारे पास कोई टाइम वगैरह बताया होगा. फॉर एग्जांपल 2 PM है या फिर 1994 है. जिस तरह यहाँ पे है कोई मंथ का है, कोई नेम बताया, मंथ नेम है, कोई वीक में से डेज का नेम आ गया है, कोई टाइम को मेंशन कर दिया है कि 2 o'clock या 3 o'clock या मॉर्निंग है, नाइट है, इस तरह से. 2004 है, अप्रैल 23 है, लास्ट ईयर है, 2 hours है, 2 hours ago है. The fixed time can be action. The fixed time can be another action which is in the past simple. Since I was at school, since I arrived. तो इस तरह से हम इसको यूज़ करेंगे. I have known Sam since 1992. I have liked chocolate
सिंस आई वॉज अ चाइल्ड। अब देखें इसमें सेंस क्यों यूज़ हुआ है, आई वाज अ चाइल्ड, यानी ये इसमें एग्जैक्ट जो है वो आपको फिक्स टाइम का बता रहा है कि जब वो बच्चा था। तो शी हैज़ बीन हेयर सिंस 2 p.m. वी यूज़ फॉर विद द पीरियड ऑफ टाइम, फॉर एग्जांपल 2 hours, 3 years, 6 months। हमें नहीं पता वो कौन से 2 hours हैं, कौन से 3 years हैं, बिकॉज मेंशन जो है इसमें नहीं किया हुआ। 6 months जो हैं वो कौन से हैं, तो इस तरह से जो होंगे उसके साथ हम 4 लगाएंगे। आई हैव नॉन जूली फॉर 10 years। आई हैव बीन हंग्री फॉर आवर्स। शी हैज़ हैड अ कोल्ड फॉर अ वीक। फिनिश्ड एक्शंस इसके हम देख लेते हैं। Life experience. These are actions or events that happen sometimes during a person life. We don't say when the experience happened and the person needs to be alive now. We often use the words ever and never here. यहाँ पे हम एवर और नेवर के वर्ड्स को जो है वो भी देख लेते हैं कि वो किस तरह से यूज़ होते हैं। आई हैव बीन टू टोक्यो है तो दे हैव विजिटेड पेरिस 3 times। वी हैव नेवर सीन दैट फिल्म। ठीक है। With an unfinished time word this month, this week, today, the period of time is still continuing। जिस तरह this month है, this week है, today है, अब हमें पता है वो अब तक हो जाएगा, बट अभी हुआ नहीं है, तो हमें पता है the period of time that still continue, यानी अभी तक काम जो है वो वक्त जो है वो भी कंटिन्यू है और उसका वर्क भी। आई हैव नॉट सीन हर इज दिस मंथ। शी हैज़ ड्रंक 3 cups of coffee today। I have already moved houses twice this year। We can't use the present perfect with a finished time word, finished action with a result in the present। We often use the present perfect to talk about something that happened in the recent past but that it is still true or important now। Sometimes we can use the past simple here, especially in US English. For example, I have lost my keys, so I can't get into my house। She has hurt her leg, so she can't play tennis today। They have missed the bus, so they will be late। इस तरह से वो आगे हम उसको आंसर कर देते हैं। We can also use the present perfect to talk about something that happened recently, even if there is not a clear result in the present। This is common when we want to introduce news and we often use the words just, yet, already, recently। However, in the past simple is also correct in these cases, especially in US English। The Queen has given a speech। I have just seen Lucy। The mayor has announced a new plan for the railways। Okay, been and gone. In these tenses, we use both been and gone as the past participle of go, but in slightly different circumstances। We use been often when we talk about life experience to mean that the person we are talking about visited the place and came back। I have been to Paris in my life, but now I am in London where I live। ठीक है। I have been to Paris, यानी वो पेरिस में था। बीन, अब ठीक है, ये आपको यहाँ से शो कर है। She has been to school today, but now she is back at home। They have never been to California। अच्छा, अब इसमें गोन का यूज़ कैसे होगा। Where's John? He is gone to the shops। Julie has gone to Mexico। They have gone to Japan for 3 weeks। अब आ जाते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की तरफ।
Unfinished actions हैं ये भी, to say how long for unfinished action which started in the past and continue to the present. We often use this with for and since. I have been living in London for 2 years. She's been working she's been working here since 2004. We have been waiting for the bus for hours. अच्छा, इसमें क्या यूज़ हो जाएगा? इसमें यूज़ बीन का जो है इसमें यूज़ होगा, और इसमें सिंस एंड फॉर जो है वो यूज़ होंगे, और इसके अंदर हम लगा देंगे हैव, हैज़ एंड हैव. सो देखिए, आई हैव बीन हेयर फॉर आवर्स. फॉर टेम्प्रेरी हैबिट्स तो इसमें अब देख लेते हैं. आई हैव बीन गोइंग टू द जिम अ लॉट रिसेंटली. They have been living with his mother while they look for a house. I have been reading a lot recently. Okay, actions which have recently stopped, though the whole action can be unfinished and have a result which we can often see, hear, or feel in the present. We don't use a time word here. I am so tired. I have been studying. I have been running, so I am really hot. It has been raining, so the pavement is wet. यानी जो रास्ता है वो गीला है. अगर बारिश जो है वो बारिश हो रही थी, इस वजह से. Okay, the present perfect simple has a similar uses which focuses on the results of the action, whereas the present perfect continuous focuses on the action itself. Okay, अब देख लेते हैं इसको भी आगे. जी, अब हम आ गए हैं पास्ट टेंस की तरफ. सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे सिंपल पास्ट की. This is the basic past tense. We use it whenever we want to talk about the past and we don't have any special situation. That means we should use the past perfect, present perfect, and past continuous, etc. Okay, finished actions, states or habits in the past. We use it with finished action, states or habits in the past when we have a finished time word. For example, I went to the cinema yesterday. We spent a lot of time in Japan in 2007. अच्छा, इसका मैं आपको एक मेन बता दूं कि इसके अंदर जो है वो क्या हम स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं पास्ट टेंसेस का. पास्ट टेंस में हम यानी सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट में हम वर्ब की फॉर्म जो है वो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं, और वो सबके साथ ही यूज़ होती है. आपका बेसिक सब्जेक्ट सिंगल है या प्लूरल फॉर्म में है, लेकिन सबके साथ जो है वो बस सेकंड फॉर्म यूज़ होगी. और जब हम इसको नेगेटिव बनाएंगे तो हम सिंगल्स के साथ डिड नॉट, सबके साथ हम डिड नॉट लगाएंगे, सिंगल हो या प्लूरल हो, लेकिन हम वर्ब की फॉर्म को जो है वो फर्स्ट कर देंगे, बिकॉज डिड जो है वो ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है. तो डू डिड डन है तो हम डिड यूज़ कर रहे हैं जब नेगेटिव में, और इंट्रोगेटिव में तो हम डिड को यूज़ करेंगे और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ. लेकिन जब हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव यूज़ नहीं कर रहे हैं तो हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे. आई वेंट टू द सिनेमा यस्टरडे. अब यहाँ पे वेंट जो है वो सेकंड फॉर्म है, गो, वेंट, गोन, इस तरह से. वी स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम जापान इन 2007. अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल्स. लियोनार्डो पेंटेड द मोनालिसा. पेंटेड आया यहाँ पे, ठीक है. अगर यहाँ पे होगा कि वो पेंटिंग नहीं जो है वो बनाई उसने, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लियोनार्डो डिड नॉट पेंट द मोनालिसा. Okay, the Vikings invaded Britain.
we use it with finished actions, states, or habits in the past time that we have introduced with the present perfect or another tenses. This is sometimes called detail of news. जिस तरह मैंने आपको हमने फर्स्ट में भी सिंपल में ही पढ़ा था कि कमेंट्री वगैरह होती है मैच वगैरह में, तो उसको भी हम जब तक वो स्टॉप नहीं होता हम उसको करते हैं और उस अपने टेंस को कंप्लीट करते हैं। इसी तरह इसमें भी है, ये इसको हम कह सकते हैं डिटेल ऑफ न्यूज़। आई हैव हर्ट माई लेग, आई फेल ऑफ अ लैडर व्हेन आई वाज पेंटिंग माई बेडरूम। अच्छा, अब समझ आ रही होगी आपको कि आई हैव हर्ट माई लेग व्हेन आई फेल अ लैडर व्हेन आई वाज पेंटिंग माई बेडरूम। I have been on holiday. I went to Spain and Portugal. For stories or lists of events, we often use the past simple for the actions in the story, and the past continuous for the background. He went to a cafe. People were chatting and music was playing. ही सेट डाउन एंड ऑर्डर्ड अ कॉफ़ी। ये भी देखें, आपको बैकग्राउंड का भी इसमें पता चल रहा है ये पास्ट कंटिन्यूस के तौर पर अगर हम देखें तो हम उसको स्टोरी को जो है वो हम उसमें ले सकते हैं। इस तरह वॉज प्लेइंग जो इसमें आया है, वॉज प्लेइंग जो है ये पास्ट कंटिन्यूस है, उसका बैकग्राउंड यानी आपको कंटिन्यूस में मिल रहा है, पास्ट कंटिन्यूस में आपको इसका बैकग्राउंड जो है वो नज़र आ रहा होगा। Unreal or imaginary things in the present or future. We use the past simple to talk about things that are not real in the present or future. So we use it with the second conditional and afterward like wish. Okay, if I won the lottery, I would buy a house. अब इसमें wish को शो किया जाता है तो वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। जो हमारी कंडीशंस यानी इसमें नेक्स्ट जो हमारा एक पार्ट होगा टेंस का उसको हम चेंज कर देंगे। इफ़ आई वॉन द लॉटरी आई वुड बाय अ हाउस। आई विश आई हैड मोर टाइम। देखिए इसमें भी ऊपर यूज़ हुआ है वुड और नीचे हम यूज़ कर रहे हैं हैड, तो ये जो हमारे कंडीशंस में आ जाते हैं। ओके, अब हम बात कर रहे हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस की यानी पास्ट प्रोग्रेसिव की। हाँ, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। एन एक्शन इन द पास्ट which overlaps another action or a time. The action in the past continues starts before and often continues after the other short or action or time. I was walking to the station when I met John. I started walking before I met John and maybe I continued afterwards. At 3 o'clock I was walking. ठीक है, ये आपका टेंस है। आई स्टार्टेड बिफोर 3 o'clock एंड फिनिश्ड आफ्टर 3 o'clock। इसमें पता चल रहा है कि स्टार्ट किया है वर्क 3 o'clock और फिनिश जो है वो आफ्टर 3 o'clock होगा, यानी इसके बाद ही होगा डेफिनेटली। इन द सेम वे वी कैन यूज़ द प्रेजेंट कंटिन्यूस फॉर द बैकग्राउंड ऑफ अ स्टोरी। वी ऑफन यूज़ द पास्ट सिंपल फॉर द एक्शंस। दिस इज़ रियली अ स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स ऑफ यूज वन। फॉर एग्जाम्पल देख लें यहाँ पे। द बर्ड्स वर सिंगिंग, द सन वॉज शाइनिंग एंड इन द कैफेज पीपल वर लाफिंग एंड चैटिंग, एमी सेट डाउन। बाकी सारा यहाँ पे जो चैटिंग तक बताया है ये प्रोग्रेसिव में आ गया है, बट एमी सेट डाउन एंड लुक आउट हर फोन। अच्छा, अब देखें एमी सैट डाउन ये सिंपल में यानी इंडेफिनेट में चला गया, टेंस पास्ट इंडेफिनेट। टेम्पररी हैबिट्स और हैबिट्स दैट हैपन मोर ऑफन than we expect in the past. We often use always, constantly, or forever here. This is the same as the way we use the present continuous for habits, but the habit started and finished in the past. These things does not happen now. He was always living. अब the tap running. अच्छा, she was constantly singing.
अच्छा, मुसलसल के वर्ड्स ऑलवेज हमेशा इस तरह और कॉन्स्टेंटली मुसलसल होता है, तो ये वर्ड्स हम यूज़ करेंगे तो भी उसका मीनिंग जो है वो वही रहेगा। देखें, इसमें हम यूज़ कर रहे होते हैं वॉज एंड वर, और वर्ब की फॉर्म के साथ आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी। फॉर एग्जांपल ही वॉज लाफिंग है, शी वॉज सिंगिंग, इस तरह से। और अगर ज़्यादा होंगे तो दे वर लाफिंग या दे वर सिंगिंग, इस तरह से हम इसको सिंपल यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे कंडीशंस के साथ बताया हुआ है, तो ये भी आई थिंक बहुत अच्छा है जी। टू एम्फसाइज द समथिंग lasted for a while. This use is often optional and we usually use it with time expressions like all day or all evening or 4 hours. I was working in the garden all day. He was reading all evening. इस तरह के वर्ड्स। ठीक है, हमने यहाँ तक कंप्लीट किया है अपना प्रोग्रेसिव को। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको कंप्लीट कर देंगे। टेंसेस के टॉपिक को हम कंप्लीटली तौर पर जो है वो रीड करके डिस्कस करेंगे। और अभी तक आई थिंक आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। हम लोगों ने सिंपल पास्ट से स्टार्ट करके हमने पास्ट कंटिन्यूस यानी पास्ट प्रोग्रेसिव तक हमने इसको आज रीड किया है। आई होप सो आप लोगों को इसकी अच्छी तरह से समझ भी आई होगी। और मुझे लाजमी इस चीज़ का फ़ीडबैक दिया करें ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोग कहाँ से जो है वो इसको बहुत अच्छे से समझते हैं और कहाँ से कोई इश्यूज़ वगैरह आ रहे हैं। जहाँ से भी आपको कोई इश्यूज़ आए काइंडली जो है वो इसके बारे में डिस्कस किया करें। ओके, इंशाल्लाह नेक्स्ट इसको कंप्लीट हम जो है वो नेक्स्ट अपने लेक्चर में करेंगे इंशाल्लाह। अब तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत जो है वो ख्याल रखें और अपने घर वालों का भी ख्याल रखें। और बस इसी तरह से बच्चे पढ़ने में भी ज़रा ध्यान दें, अब खेलने कूदें भी, लेकिन स्टडी को भी जो है वो प्रॉपर टाइम दें जो कि उसका है। ओके, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको कंप्लीट करेंगे और टेंसेस के टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद इंशाल्लाह और जो हमारे टॉपिक्स हैं उनको भी हम 1 बाय 1 कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।